सकता है, छाया देता है, फल देता है, आनंद देता है, देह परिवर्तन के समय लकड़ी भी देती है। ऐसी दार्शनिक देशना से ओतप्रोत जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक आचार्य सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय चांदखेड़ी तीर्थ क्षेत्र कमेटी का त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। माताजी को वंदामी, छुल्लक जी महाराज को इच्छामी, त्यागीवर्ती भैयों को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। महाराज जी क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा भूमिका लंबी है। आपका आशीर्वाद मिला राजस्थान की ओर। मुझे वो दृश्य याद आ रहा है महाराज जी, जब आपने राजस्थान में प्रवेश किया था और सांगानेर में मूर्ति निकालने के बाद में आपने आमाग्राम की, जो वर्तमान में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उस पर आपके चरण पड़े थे। उसके पहले की घटना यह थी, और पूरा समाज सुने उस बात को, कि वहां पर एक साधु आए और वहां पर 72 समाज व्यक्ति, 72 परिवार थे, और उन साधु ने कषाय बश ऐसी फूट डाली कि 36 परिवार एक तरफ और 36 परिवार एक तरफ, भाई एक तरफ, बहन एक तरफ, पिता एक तरफ, बेटा एक तरफ। जब आपको लेने के लिए गांव वाले आए कि महाराज जी चलें आप और हमारा उद्धार करें, आपने जैसे ही पता लगा, आपने एक भावना भाई कि पूरा गांव इकट्ठा होकर एक स्वर में, एक सूत्र में आएगा तो ही मैं आमा में चलूंगा। और आपने महाराज जी, आपकी प्रेरणा से पूरा गांव इकट्ठा हुआ और आज वहां पर सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है। उसके पास इतनी जमीन है कि पूरे राजस्थान में किसी क्षेत्र के पास में नहीं है। यह सिर्फ आपके आशीर्वाद का परिणाम था महाराज जी। शमन संस्कृति संस्थान, आज बात हो रही है, विश्व में पहली संस्था है जो स्वपोषित है। इसके जो है धनराशि, बच्चे जो है पर्यूषण पर्व पर जाकर और प्रवचन देकर और जो राशि इकट्ठी करते हैं, स्वपोषित संस्था पूरे भारत में या विश्व में कहीं ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेगी। और महाराज जी, इसलिए मैं इस चीज का उपकार मानता हूं कि पूरे विश्व के अंदर टेक्निकल क्षेत्र के अंदर आईआईटी को सबसे बड़ा माना जाता है। मेरे दो दोहिते आईआईटी में हैं और आपकी ये स्वपोषित वाला फार्मूला आईआईटी मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज ने भी एडॉप्ट किया। और वहां से जो है जो बच्चा हमारा निकला, वो भरूच में गया और भरूच में उसको यही ट्रेनिंग दी गई कि आप जहां पढ़े हैं वहां जाकर अपना ज्ञान को बांटेंगे आप, और वहां से जो ज्ञान के बदले में वो जो छात्र सहयोग करेंगे वो आईआईटी कॉलेज में आप लाके जमा कराएंगे। महाराज जी, ऐसा स्वपोषित का जो आपने फार्मूला दिया, अद्भुत है, अद्वितीय है, और जिसे आईआईटी कॉलेज भी एक्सेप्ट कर रहा है। महाराज जी, आपके चरण जैसे ही राजस्थान में पड़े, हमने देखा कि हम लोग जो है उसमें मैं भी शामिल हूं और लोग भी शामिल हैं। हम पांडड़ी के अंदर 11-11, 21-21 रुपए चढ़ाया करते थे। अभिषेक में तो जाने का काम ही नहीं था। आज मंदिर के अंदर लाइनें लगी हुई है महाराज जी। लाखों और करोड़ों की बात तो ऐसे लगती है जैसे बच्चों का खेल है। आपका आशीर्वाद का ये प्रताप है। पहले हम ये समझते थे कि श्वेतांबर जैन समाज के मंदिर ही माला माल है। महाराज जी, आपका आशीर्वाद मिला है। पूरे भारत के अंदर चले जाएं, करोड़ों रुपए का माल जो है आपके आशीर्वाद से बस रहा है। हमारे पुण्योदय के निर्देशक रहे हुकेमचंद काका, मात्र एक छत्र भगवान का 121 किलो चांदी का बना हुआ है। क्विंटलों से चांदी है महाराज जी। पहले जो हम तरसते थे, आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है महाराज जी। महाराज जी, कहने को बहुत कुछ है। कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा दार्शनिक चिंतन आप लाते कहां से हैं, ऐसी जो आप देते हैं हमको, ऐसा आप लाते कहां से हैं। मेरी यही जिज्ञासा है महाराज जी। आप किसी भी
बात को जो है ऐसी बातों को इत्यादि आशीर्वाद करके आप खत्म कर देते हैं, लेकिन इसका विस्तार से दें। दूसरा महाराज जी, इसी के साथ में एक जिज्ञासा और है। महाराज जी, आपके चरण चंद्रोदय 30 क्षेत्र पे पड़े। 2002 के अंदर जो है पूरे विश्व को आपने जो स्फटिक मणि की प्रतिमा है, चंदा प्रभु भगवान की, अरियंत भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, जिसका कि उस समय मूल्य आलंकन किया गया था, तो यह कहा था कि यह अमूल्य निधि है, इसका कोई मूल्य आका ही नहीं जा सकता। ऐसी प्रतिमाएं आपने जो है भूगर्भ में से निकालकर हमको दी थी। 2002 में दी थी महाराज जी। एक पीढ़ी चली गई ऊपर और एक पीढ़ी बाद में आ गई महाराज जी, और हम ये सोच रहे हैं कि कब हमें दर्शन लाभ मिलेगा। आज ये भावना भा के हम लोग आए भी सही। हमारे अध्यक्ष जी हुक्म जैन काका भी यही भावना भा रहे थे कि अपने को दर्शन कैसे मिलेंगे। महाराज जी हर बार भावना भाते हैं, और आज भी हम ये सोच रहे थे कि आपके चरण जो है धीरे धीरे गोलाकोट तुवंजी होते हुए पहले भी ये राजस्थान की ओर बढ़ेंगे। आज आके फिर हमें डर बैठ गया महाराज जी। छिंदवाड़ा वालों को देखा, वो कह रहे पंच कल्याण तो आप ही कराओगे। कटनी वालों को देखा, सवेरे से बसों की बसें आ रही है, पंच कल्याण तो आप ही कराओगे। महाराज जी ये तो जनरेशन चले गई और जनरेशन नहीं आ गई, हमें दर्शन कब कराओगे महाराज जी? बकीर साहब पूछ रहे हैं आपका ये चिंतन कहाँ से आता है विस्तार। मैं पूछता हूँ, यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि इतना धन आपने कहाँ से कमाया है, तो आपकी हवा खिसकेगी कि गौरव करोगे? कोई कमाई देख सकता है, कमाने का स्रोत कोई नहीं बताता, और कमाने का स्रोत बताया भी नहीं जाता। कमाई तो दिखाई जाती है, कमाने की जो कला होती है वो स्रोत कभी कभी अव्यक्त होता है। तुम धन का स्रोत बताने नहीं चाहते, हम धर्म का स्रोत बता नहीं सकते, क्योंकि वो कौन से गुण में से जब व्यक्ति को एकदम आत्मीयता धर्म के प्रति आ जाती है, धर्म आत्मा की पर्याय बन जाता है, धर्म अपने खुद की पर्याय बन जाता है, तब धर्म के प्रति ऐसे ही व्यक्ति नहीं थकता है जैसे जब व्यक्ति को धन कमाने का स्रोत मिल जाए तो दिन रात भी करने को तैयार होता है। न वो धूप देखता है, न गर्मी देखता है, न दिन देखता है, न रात देखता है। यहाँ तक कि धन का स्रोत मिले तो उन स्थानों पर जहाँ नक्सली लोग रहते हैं वहाँ भी चला जाता है धन का, जहाँ प्राणों की आफत है तो भी। इसी प्रकार हम लोगों के हमारे मन में धर्म के प्रति इतना लगन है कि धर्म जहाँ मिलता है वहाँ हम सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। 24 घंटे धन कमाने वाले को वही बात घूमती रहती, कैसे कमाएं, क्या करें। ऐसे हमारा भी 24 घंटे मीटर चलता रहता है, धर्म को कैसे बढ़ाएं, कैसे सुरक्षित करें। धर्म क्या है? अंदर से एक श्रद्धा है कि एक दिन वो आ जाए कि धर्म की कोई भी वस्तु, सारे जगत को समाधान आ जाए और कोई जिज्ञासा ही न रहे, और ऐसा रूप आ जाए। आज जिज्ञासाएं, हमारी तो जिज्ञासाएं बहुत कम रह गई, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मैं तो बहुत कृतकृत हूँ सब तरफ से। मात ये भाव है कि जगत की भी जिज्ञासाएं खत्म हो और धर्म के प्रति सब निशंकित हों। यही सबसे बड़ा कारण बनता है। एक अकृत्रिम स्रोत होता है जिसका पता नहीं चलता वो कहाँ से आता है। कई पर्वतों में पानी निकलता है, आज तक कोई ये पता नहीं लगा है कि ये पानी का झरना कहाँ से आता है, और निरंतर 12 मासी पानी झरता है, लेकिन स्रोत पता नहीं लग पाया। शिखर जी के शीतल नाला, गंधर्व नाले के पानी का स्रोत कोई पता नहीं कर पाया कि आखिर ये पानी आता कहाँ से। कई स्थानों पर गौमुख बने रहते हैं,
निरंतर पानी आता है। पहाड़ में से, चट्टान का पूरा पहाड़ अपने आप में चट्टान का बना है और पानी आ रहा है। तो कुछ अकृत्रिम स्रोत होते हैं। इसी प्रकार मेरे पास अकृत्रिम स्रोत है। कृत्रिम हो तो बता दूं, मुझे खुद पता नहीं है कि ये कहाँ से आ रहा है। मुझे 1 मिनट पहले पता नहीं है कि आज प्रवचन में होने क्या वाला है, आज प्रवचन में क्या बोलूंगा। कई बार पहला शब्द सोचने के लिए सोचता हूं, पहला शब्द कहाँ से शुरू करूं, और पहला शब्द जब निकल जाए तो फिर ये सोचता हूं कि घड़ी कहीं तेज तो नहीं चल रही है। तो अकृत्रिम स्रोत होना चाहिए। अकृत्रिम धर्म होगा तो स्रोत भी अकृत्रिम होगा। हमारी श्रद्धा बनावटी ना हो, हमारा समर्पण बनावटी ना हो, हमारा धर्म करने का तरीका दबाव में ना हो। भय से धर्म नहीं, लोभ से धर्म नहीं, स्नेह से धर्म नहीं, बनावटी नहीं, ओरिजिनल रूप से द्रव्य गुण पर्यायों में मन वचन काया से यदि हम धर्म को स्वीकार करेंगे तो धर्म का झरना ऐसा फूटेगा जिसका स्रोत कहीं पता चलेगा नहीं और उसकी धारा कभी रुकेगी नहीं। प्रतिमा के दर्शन महाराज। अब ये सब तो चीजें भगवान से पूछो, वो जाने। क्योंकि मैंने कहा कि मैं तो कृतकृत हूं, मैंने तो दर्शन करना थे भूगर्भ के खूब कर लिए। अब तुम लोगों का पुण्य आएगा तो मना भी नहीं करूंगा, और मैं तो कृतकृत हूं। अब जो कृतकृत नहीं है वो पुण्य बढ़ाएंगे तो होगा, क्योंकि वो तो चीजें अलौकिक हैं। अलौकिक और अलौकिक चीज को तो लिए विशेष पुण्य चाहिए।